Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner, and I'm spiritual and sexual awakening guide too. आज की शेयरिंग बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। कुछ एक सवालों से शुरू करती हूँ मैं। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि माँ, हमारी पत्नियाँ तैयार नहीं होती, या हमारी पत्नियाँ जब फिज़िकल इंटीमेट होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लेती, कि हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, कि हमारा जो अट्रैक्शन है वो बाहर की औरतों के साथ रहता है बट बहुत जल्दी उनसे भी ऊब जाते हैं। तो कुछ इसी तरह के सवाल हैं और आज की जो पोस्ट है थोड़ी सी लंबी होने वाली है। अगर आप लोगों के भी इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल हैं तो वीडियो को अंत तक सुनिएगा, ताकि आप लोगों को भी जो सवाल आप कहीं और नहीं पूछ पा रहे वो आपको मेरी वीडियो में मिल जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आप लोगों को समझाना चाहूँगी। देखो, जब बिना बुलाए हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम अनकम्फर्ट हो जाते हैं ना। हाँ, नैतिकता रहती है कि हम अब कुछ कह नहीं सकते, आ गया तो आ गया, बट हम अंदर से थोड़ा सा सिकुड़ जाते हैं। एक कोई है कि हमें नॉक करके आता है, कह कर आता है, तो हम सारी प्रिपरेशन हमारी रखते हैं, फिज़िकली भी और मेंटली भी। ऐसे ही सोचो कि बिना बताए आपकी जेब में कोई हाथ डाल रहा है तो आपको कैसी फीलिंग आएगी। तो ये कुछ ऐसा ही है कि जब हम बिना अनुमति के, बिना कंसेंट के किसी स्त्री के शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो भी अंदर से सिकुड़ जाती है। भले वो आपकी पत्नी हो, आपने उससे विवाह कर रखा हो, भले वो आपकी प्रेमिका हो, आप लोगों का संबंध बहुत मधुर हो, लेकिन इसके बावजूद आपको सहमति, अनुमति लेना बहुत ज़रूरी है। कंसेंट बहुत ज़रूरी है। हो सकता है वो मना ना करे क्योंकि वो आपकी वाइफ है, आपकी पार्टनर है, लेकिन ये शरीर है ना, इस शरीर से तो अनुमति लेनी ही आपको पड़ेगी, जो बहुत ज़रूरी है। वो मानसिक रूप से तैयार हो सकती है, मानसिक भावनात्मक रूप से भी वो आपको कुछ ना कहे, आप उसके साथ इंटीमेट हो जाओ, लेकिन ये जो शरीर है ना, इस पे ना तो आपका वश है, ना आपकी प्रेमिका का, आपकी महिला का वश है। ये ओपन होने में समय लेता है। पुरुष की पुरुष का जो कामुकता है वो अलग होती है, वो एक्टिव है। स्त्री की जो वासना है, कामुकता है, सेक्सुअलिटी है, वो समय लेती है। वो धीरे धीरे पानी की तरह उबलती है, वो धीरे धीरे अपने शरीर को ओपन करती है। और जिन कपल्स में ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उन्हीं के रिश्ते होते हैं जो शिकायतों से भरे रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अंदर बहुत जल्दी, कई महिलाओं में बहुत जल्दी लिंग प्रवेश हो जाता है, अक्सर उनके शरीर के अंदर कुछ लेने के लिए तैयार होने से बहुत पहले। कहने का भाव ये कि उनका शरीर ढंग से ओपन भी नहीं हो पाता, खुलता भी नहीं, वो शारीरिक रूप से तैयार भी नहीं होती, कि पुरुष बहुत जल्दबाजी में रहते हैं और उनके भीतर वो उतरने की कोशिश करते हैं, बहुत जल्दी लिंग प्रवेश हो जाता है, जबकि वो स्त्रियां तैयार भी नहीं होती, उनका शरीर भी तैयार नहीं होता। इसका असर योनि के टिश्यूज़ में तनाव के रूप में होता है। और जब आप बिना कंसेंट के, बहुत जल्दबाजी में, समय ना लेके, धीरज धारण ना करके लिंग प्रवेश करते हो, तो योनि के जो ऊतक होते हैं ना, वजाइना के जो टिश्यूज़ होते हैं, उनमें तनाव आ जाता है, उनमें स्ट्रेस पैदा होता है। अक्सर द्वार के आसपास और ठीक अंदर ये तनाव पैदा हो जाता है, और इससे क्या होता है कि महिला को पेन होता है, दर्द होता है। अब आप यहाँ प्लेजर की जगह उसको पेन दे रहे हो। खासकर लिंग प्रवेश के दौरान, चाहे वह उंगली हो या आपका लिंग हो, उसको दर्द शुरू हो जाता है। ऊतकों में जमा तनाव संवेदना को रोकता है, और जो हमारे टिश्यूज़ में जो स्ट्रेस रहता है, जो तनाव रहता है, उसकी वजह से सेंसिटिविटी कम हो जाती है। उसको जो महसूस होना था प्लेजर, वो कम हो जाता है। संवेदनाएं उसको
सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करने की वो सब कम हो जाती है। इसलिए जो जीवंत, जागृत, ग्रहणशील और खुला होना चाहिए वह शून्य, कोमल और दर्दनाक होना हो जाता है। अब जो क्षण आपके लिए अलाइवनेस वाला होना चाहिए था, जीवंत, जीवन देने वाला होना चाहिए था, अवेयरनेस से भरा होना चाहिए था, औरत रिसेप्टिव मोड में होती है, ग्रहण करता होती है, ये सब होना चाहिए था कि वो आपके प्रेम को ले और वो ओपन हो आपके प्यार में, आपके स्वभाव में, आपके नेचर में, आपके ऑरा में। ये सब नहीं होता। उसकी जगह क्या होता है कि वो सुन्न पड़ जाती है, वो पत्थर की तरह हो जाती है और बहुत कोमल हो जाती है, जिससे कि उसको दर्द होता है और ये बहुत दर्दनाक होता है अपने आप में। तो आप लोगों को ये बातें समझनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है अगर आप फिज़िकल इंटीमेसी चाहते हो अपने पार्टनर के साथ। सबसे पहले यह उत्तेजना की समझ की कमी से होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें सेक्स के प्रति एजुकेशन नहीं होती, हमारे भीतर अवेयरनेस नहीं होती और हमारे अंदर उत्तेजना इतनी होती कि सब कुछ जल्दबाजी, फास्ट फास्ट कर लो। तो ये हमारी मैच्योरिटी की, हमारी समझ की कमी के कारण होता है। जबकि इसमें समय लगता है, शरीर को उत्तेजित होने के लिए, पूर्ण रूप से उत्तेजित होने में बहुत समय लगता है। इसमें लगने वाला समय जो हर महिला के लिए अलग होता है और हर दिन अलग होता है। अब हर स्त्री की उत्तेजन क्षमता, उत्तेजना का समय अलग अलग होता है और हर दिन अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन समझ लिया, नहीं, हर दिन उसका मूड कुछ अलग तरह से होता है, उसके हार्मोन्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। फिर ज़्यादातर पुरुषों और महिलाओं में आपके अंदर आने की अविश्वसनीय इच्छा होती है और जो हमारे मेल पार्टनर होते हैं या फिर फीमेल पार्टनर भी होते हैं, तो उनको बहुत मतलब जल्दबाजी रहती है भीतर प्रवेश करने की। उस पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता, इतनी तीव्र गति से वो प्रवेश करना चाहते हैं शरीर में। उनकी फिज़िकल डिज़ायर होती है, सेक्सुअली डिमांड होती है। जब सेक्स की बात आती है तो बहुत से लोगों को यही लक्ष्य होता है कि अंदर जाना। आमतौर पर जब हमारा मन होता है सेक्स करने का, फिज़िकल इंटीमेट होने का, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि जल्दी से पेनिट्रेट कर दो, जल्दी से घुसा दो अंदर। हमारा लक्ष्य यही होता है कि अंदर जाना। जब हम युवा होते हैं और सेक्स करना चाहते हैं तो अक्सर समय, गोपनीयता और विश्राम जैसी चीज़ें अनुभव का हिस्सा नहीं होती। जब हम नए नए जवान होते हैं ना, तो अक्सर हमारे पास इतना समय नहीं होता, हमारे भीतर इतना ठहराव नहीं होता और वो जो प्राइवेसी चाहिए होती है वो प्राइवेसी भी नहीं होती। और विश्राम में ठहर के आप अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करो, वो विश्राम भी नहीं होता हमारे भीतर। ऐसी चीज़ें हमारे अनुभव का हिस्सा ही नहीं होती। इच्छा बहुत ज़्यादा होती है, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि सेक्सुअली डिज़ायर आपकी बहुत ज़्यादा है, संचार बहुत कम है और जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो बहुत कम है, क्योंकि वो अच्छे से फ्लो तभी कर पाता है, या हमारी सेक्सुअलिटी भी तभी पूरे शरीर में मूव कर पाती है जब हमारे पास समय हो, जब हम विश्राम की अवस्था में हो। हमें बस यही रहता है कि मैं बस तुम्हारे अंदर जाना चाहता हूँ, जैसे तैसे, साम दाम दंड भेद, मुझे तुम्हारे भीतर प्रवेश करना है, यही सबकी कहानी रहती है। तब प्रवेश अपने आप में धीमा नहीं होता और जब आप एंट्री करते हो अपने पार्टनर के शरीर में तो उसमें धीमापन भी नहीं होता। ये कोई अन्वेषण नहीं है, यह अनुमति नहीं दे रहा है, यह एक धक्का है और एक जोर है। अब ऐसे में हम अक्सर यही करते हैं कि हम धक्का दे के जोर से उसके भीतर प्रवेश करते हैं, अनुमति भी नहीं ले रहे आप यहाँ पर। जब योनि तैयार नहीं होती, स्थिर नहीं होती, खुली नहीं होती, तो दर्द होता है, तनाव होता है और कसाव होता है। समझ आ रहे हैं आपको ये शब्द?
कि जब महिला की योनि तैयार नहीं होती, उससे एनफ लुब्रिकेंट नहीं निकलता, तो ऐसे में क्या होता है, उसको आप पेन दे रहे हो, पीड़ा दे रहे हो, आप उसके मसल्स को आप तनाव में डाल रहे हो। वो बजाय कि ऐसे ओपन होने के, वो ऐसे सिकुड़ जाता है शरीर भीतर से, भले महिला को भी ना पता हो ये बात। और फिर जब बार बार हम इसी तरह से सेक्स करते हैं तो ये हमारा पैटर्न बन जाता है करने का। आपका शरीर इसे एक बार, दो बार फिर से अनुभव करता है और यही पैटर्न भौतिक हो जाता है। जब आप इस तरह का सेक्स एक बार करते हो, दो बार करते हो, तीन बार करते हो, तो फिर ये आपके शरीर की भी हैबिट बन जाती है, दिमाग की भी हैबिट बन जाती है। तो फिर ये आपका करने का एक पैटर्न ही बन जाता है। फिर यह एक ऊर्जा बन जाती है, फिर ये आपके मन में भी होती है। और जब भी आप सेक्स के बारे में सोचोगे तो फिर आप इसी तरह से सोचोगे कि सब कुछ फटाफट हो जाए। और जैसे ही सेक्स का विचार आता है, आपका शरीर उस एहसास की प्रत्याशा में कस जाता है। और जब भी आपके भीतर सेक्स का थॉट आता है, तब भी हमारे जो एहसास हैं वो भी ऐसे ही फास्ट फास्ट ही होते हैं। और जब हम युवा होते हैं और हमें सेक्स के बारे में बात करना नहीं सिखाया जाता, और इच्छा इतनी ज़्यादा होती है कि हम यह नहीं कह पाते कि धीरे करो, मैं तैयार नहीं हूँ। जब हम युवा होते हैं ना, जवान होते हैं, टीनेजर, तो बहुत अंदर ये रहता है कि भैया सब कुछ जल्दी जल्दी मिल जाए, जल्दी जल्दी। बहुत हम आप लोगों ने देखा होगा कि जो युवा होते हैं ना, वो बहुत जल्दी बाइक चलाते हैं, हर मतलब बहुत स्पीड में रहते हैं। खाने पीने की भी उनको पता नहीं क्या जल्दबाजी रहती है, उनमें ठहराव ही नहीं होता किसी भी खाने पीने को लेके, ड्राइविंग को लेके, बातों को लेके। उनमें बस कुलबुलाहट रहती है, बहुत चुलबुले रहते हैं वो लोग। तो फिर क्या होता है कि जब हम युवा होते हैं तो सेक्स के बारे में तो हमें बात करना सिखाया नहीं जाता कहीं पे, और इच्छा हमारी आउट ऑफ कंट्रोल होती है, एनर्जी भी आउट ऑफ कंट्रोल होती है। तो उस समय हम ये नहीं कह सकते, महिलाओं को भी नहीं सिखाया जाता, पुरुषों को भी नहीं पता होता कि धीरे करो, मुझे दर्द हो रहा है, मैं तैयार नहीं हूँ। इसका एक कारण आनंद के बारे में शिक्षा का अभाव है, प्लेजर के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है हमें इस वजह से, और एक महिला के यौन चक्र की समझ का अभाव है। महिला को भी, पुरुष को भी नहीं पता कि उसका यौन चक्र कब आता है, कब उसका सेक्स का मन करता है, और ये समझ का भी अभाव है। उसका शरीर उसका है, उसका आनंद पहले उसके बारे में है और सेक्स पहले उसके बारे में। और हम महिलाओं को ये भी नहीं पता होता कि हमारा शरीर सिर्फ हमारा है, ये दूसरे को प्लेजर देने के लिए नहीं बना है। हाँ, शेयरिंग हो सकती है प्यार की, फिज़िकल इंटीमेसी की, बट ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप अपने पति को खुश करो। ये पहले आपके बारे में है कि आप अपनी सेक्सुअलिटी से परिचित हो, आपको अपने शरीर का पता हो कि वो कब ओपन होता है, कैसे ओपन होता है, कैसे उसमें सेक्सुअलिटी अराइज होती है, कैसे आप एक्साइट होते हो फिज़िकली। तो सबसे पहले महिला को खुद के बारे में ये सारी चीज़ें जाननी है, तब उसको अपने पार्टनर को बताना है। अब एक दिलचस्प बात याद आती है, बहुत से पुरुष उसकी चरम सुख की चिंता करते हैं, उससे उत्तेजित करने के। अब बहुत सारे पुरुषों को यही वहम होता है कि सेक्स हम करते किस लिए हैं, ऑर्गेज़म के लिए, क्लाइमेक्स के लिए, इजैकुलेशन के लिए, चरम सुख के लिए, यही हमारे दिमाग में रहता है। बहुत से पुरुष उसकी चरम सुख की चिंता करते हैं और उसे बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी जल्दी उत्तेजित करते हैं, और सोचते हैं कि यह उसके और उसके आनंद के बारे में, और उन्हें ये लगता है कि ऐसा करने में हम अपनी महिला पार्टनर को प्लेजर दे रहे हैं। अक्सर यह उसके प्रदर्शन, उसकी कौशल, उसकी तकनीक, उसके अनुभव और उसके अहंकार के बारे में होता है। पुरुषों को भी ये लगता है, स्त्रियों को भी ये लगता है कि जो हम ये सब कर रहे हैं ना, ये हम अपने पार्टनर को प्लेजर देने के लिए कर रहे हैं। बट भीतरी अगर मनोवैज्ञानिक रूप से सोचा जाए, साइकोलॉजिकल लेवल पे, तो ये हम
अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, अपने आप का प्रदर्शन कर रहे हैं अपने पार्टनर के सामने। हम अपना कौशल दिखा रहे हैं, हम अपनी नई नई टेक्निक दिखा रहे हैं, हम उसको भरोसा दिला रहे हैं कि हमें बहुत अनुभव है, बहुत मैच्योरिटी है हम में। लेकिन ये सब का सब हमारा अहंकार होता है। इसमें प्रेम ज़रा भी नहीं होता। ये सिर्फ हमारे अहंकार को पोषित करता है और इसमें दबाव पैदा होता है। और जब आप इस तरह से अपने पार्टनर पे हावी होते हो ना कि आपको अपना कौशल दिखाना है, अपना प्रदर्शन दिखाना है, नई नई टेक्निक, नए नए अनुभव उसको दिखाने हैं, तो ये सब चीज़ें क्या करती है, दूसरे पर प्रेशर डालती हैं, दूसरे पर दबाव डालती हैं। और यह यौन ऊर्जा और आनंद के क्षेत्र की अद्भुत, सुंदर और असीमित संभावना से दूर ले जाता है। और इस तरह की यौन ऊर्जा जब हमारे भीतर पैदा होती है तो हमें उस फिज़िकल इंटीमेसी से, उस सेक्सुअलिटी से जो प्लेज़र आना था, जो अद्भुत अनुभव होने थे, जो सुंदरता का एहसास होना था, ऐसी बहुत सारी असीमित संभावनाएं अगर हम प्रेम से करते, धीरज में करते, रुक के करते, तो ये सारी संभावनाएं बहुत दूर चली जाती है हमसे। अक्सर इसलिए क्योंकि हम बस अंदर जाना चाहते हैं। और ये सब इसलिए ही होता है कि हमें बहुत जल्दी अंदर प्रवेश करना है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम अंदर जाते हैं। और एक बार जब हम उसके अंदर पहुंच जाते हैं तो वह एक बिल्कुल अलग अनुभव बन जाता है, क्योंकि हम जो करते हैं वो अक्सर बहुत सीमित होता है। और जब हम बहुत जल्दबाजी में अपने पार्टनर के भीतर प्रवेश करते हैं ना तो फिर ये क्या होता है कि ये एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस हमारा होता है, क्योंकि जल्दबाजी में जो भी हम करेंगे ना उससे हमें लिमिटेड प्लेजर ही मिलेगा। सीमित मात्रा में ही आप सुख अनुभव कर पाओगे, बहुत थोड़ी देर के लिए। ज़्यादातर पुरुष और महिलाएं बस फ्रिक्शन सेक्स का अनुभव करती हैं। ज़्यादातर मैक्सिमम पुरुष और स्त्रियां घर्षण सेक्स का अनुभव ही कर पाते हैं। बस एक दूसरे में ऐसे घर्षण करते रहो। ये बहुत कठोर होता है। इस तरह का पेनिट्रेटिव सेक्स बहुत तेज होता है, गहरा नहीं होता। एक हथौड़े की तरह, एक स्टड की तरह आप उसको मार रहे हो भीतर। महसूस कर पा रहे हो आप कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जैसे एक हथौड़े को मारते हैं ना हैमर से कोई चीज़ तोड़ने फोड़ने के लिए, आप भी पेनिट्रेटिव सेक्स, आपका जो घर्षण सेक्स है, फ्रिक्शन जो आप कर रहे हो अपने लिंग के द्वारा, ये सब ऐसा ही है कि आप हथौड़ों की तरह दूसरे को बस पीट रहे हो, उसको दर्द दे रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। सेक्स करने का एक अश्लील तरीका जो संवेदनाओं की खोज को पूरी तरह से बाहर कर देता है। और इस तरह से अगर आप पेनिट्रेटिव सेक्स करते हो ना अपने पार्टनर के साथ, तो वो बहुत अश्लील है, वो बहुत गंदा है, ये संवेदनाओं से रहित है। यह तथ्य है कि उसकी योनि के अंदर बहुत सारे आनंद बिंदु हैं। आप लोगों को ये लग रहा हो कि जब आप पेनिट्रेटिव सेक्स करते हो, थोड़ों की तरह मारते हो, तो उस योनि के अंदर बहुत सारे आनंद के बिंदु होते हैं जो खुल जाते हैं, ऐसा आप लोगों को लगता है, अक्सर पुरुषों को लगता है। यह लिंग के शीर्ष पर होने वाली संवेदनाओं को पूरी तरह से बाहर कर देता है। और जब आप इस तरह से हथौड़े की तरह सेक्स करते हो, पेनिट्रेटिव सेक्स करते हो, तो इससे क्या होता है कि लिंग के शीर्ष भाग पर जो संवेदनाएं थी, जो सेंसेशन थी, वो भी ख़त्म हो जाती है और योनि के अंदर जो सेंसेशन होनी थी वो भी ख़त्म हो जाती है। उसे संवेदना और ऊर्जा को बनने और फैलने देने और उसमें सांस और स्थिरता की शक्ति की बिल्कुल भी समझ नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को संवेदनशीलता का कुछ नहीं पता होता है, सेंसिटिविटी का कुछ अनुभव नहीं होता उनको। ऊर्जा जो आपके शरीर में पूरी फैलनी थी, सेक्सुअलिटी पूरे शरीर में आपके प्रवाहित होनी थी, ये सब आपको नहीं पता होता। और स्थिरता की शक्ति और जो आपके भीतर स्टेबिलिटी आनी थी, उस पावर से भी आप अनजान रह जाते हो। और वह उपचार जो कोमलता से हो सकता था,
जहाँ एक लिंगम समय के साथ उपचार, कोमलता और खुलने का साधन बन सकता था। और जब आप फास्ट सेक्स करते हो, फ्रिक्शन सेक्स करते हो, तो उससे क्या होता है कि ये ना आपका एक हीलिंग की तरह हो सकता था अगर आप इसको प्रेम से करते। ये एक थेरेपी की तरह हो सकता था। ये एक लिंगम के उपचार के रूप में हो सकता था कि आप अपने पार्टनर को हील कर रहे हो, आप उसके साथ डीप इंटीमेसी फील कर रहे हो, आप उसके खुलने का साधन बन सकते थे। एक महिला को आप बहुत अच्छे से खोल सकते थे भीतर से, लेयर बाय लेयर, जैसे प्याज की खुलती है। बट वो सब का सब बर्बाद हो जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम बस बहुत जल्दी अंदर जाने की फिराक में रहते हैं। दर्द प्रवेश का डर पैदा करता है, और इससे जो आपको पेन होता है उससे आपका पार्टनर हमेशा भीतर से डरा रहता है, और उस डर के कारण ही आप लोगों में बाहर अलगाव की स्थिति हो जाती है। वो आपसे दूर जाना चाहता है, भले उसको भी ना पता हो इंटेंशनली। तो इसलिए फिर महिलाएं बहाने लेती रहती हैं, जो समय के साथ अंतरंगता को ख़त्म कर देता हो, और इससे आपके रिश्ते पे बहुत गहरा असर पड़ता है। वो आपकी डीप इंटीमेसी थी ना, जो गहरी अंतरंगता के भाव थे, जो जुड़ने थे भाव, वो ख़त्म हो जाते हैं, और शरीर और हृदय के बीच एक अलगाव पैदा हो जाता है, और आप अपने शरीर से कट जाते हो, और जो हार्टेडली कनेक्शन बनता था वो भी ख़त्म हो जाता है आप लोगों का, और एक अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है। वो बस एक टाइम पास है आपका आपके पार्टनर के साथ। अगर मुझे पता है कि यह दर्दनाक होगा तो मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। अब अगर ये बातें एक महिला को पता होती कि ये सब कुछ करना इतना मेरे रिश्ते को डैमेज करेगा, बर्बाद करेगा, तो मैं मना कर सकती थी, मैं वहाँ नहीं जाती। जब एक पुरुष को इस बात का एहसास होता है कि मैंने वर्षों से ही कई जोड़ों के साथ ऐसा देखा है, तो यह उसके लिए बहुत कष्टदायक होता है। और जब एक पुरुष को इस बात का एहसास होता है कि ये रिश्ता इस तरह से ख़राब हो रहा है, तो ये उसके लिए बहुत कष्टदायक होता है, महिला के भी पुरुष के लिए भी, और रिश्ते पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। देखिए, कोई भी पार्टनर, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आपका पति हो पत्नी हो, कोई भी एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन वो अवेयर नहीं होते इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमें कहीं एजुकेशन नहीं दी जाती, शिक्षा नहीं दी जाती, वो होश हमारे भीतर नहीं रहता कि ये जो हम कर रहे हैं ये सब का सब गलत है। वो चाहता है कि मैं प्यार करूं अपनी महिला से, या महिला भी चाहती है कि मैं अपने पुरुष से प्रेम करूं। वो उसको खुशी देना चाहता था, इसलिए उसके करीब गया था, और खुशी पाना भी चाहता था। और महिला की भी ऐसे ही है कि महिला अगर पुरुष के पास जाती है तो वो खुश होने के लिए ही जाती है, खुशी देने को ही जाती है। ये आपस में दोनों की शेयरिंग होती है, प्यार की और फीलिंग्स की। बट ये अनइंटेंशनली बहुत दर्दनाक हो जाता है, और ये चक्र बार बार घूमता ही रहता है हमारा। और इससे क्या होती है, लास्ट में व्यक्ति निराश हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, आक्रोश में रहता है, क्रोध में रहता है, अलगाव की स्थिति बन जाती है उनके बीच में, और कई बार सेक्स ना करना आसान हो जाता है। और बहुत बार फिर ऐसी स्थिति आती है कि जब उनको पेन होता है, उनको मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर सेक्स ना करना ही एक उपाय बन जाता है उनके लिए। उपचार मन और शरीर से होता है। हीलिंग है ना, हमारे मन से और हमारे शरीर से होती है, और इस पैटर्न को हमें समझना पड़ेगा, और हमारा जो गलत पैटर्न है उसको तोड़ना पड़ेगा। अब हमें ये समझना है कि ये जो हमारा जल्दबाजी का पैटर्न है कहाँ से आया है। ये हमारी श्वास से आता है। अगर आपको ढंग से संभोग करना है, पेनिट्रेटिव सेक्स नहीं करना है, फिज़िकल इंटीमेसी अगर आप लोगों को सुधारनी है, तो आपको अपने ब्रेथ पे वर्क करना पड़ेगा, और अतीत को त्यागना पड़ेगा। जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंस है उनको छोड़ना पड़ेगा, और एक नई जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी अपने और अपने पार्टनर के बीच में। शरीर से बहुत धीमी गति से सब कुछ कीजिए,
बहुत कोमलता के स्पर्श के साथ कीजिए। और टिश्यूज़ में तनाव नहीं रहना चाहिए, महिला के ऊतकों में तनाव नहीं आना चाहिए। और ये आप समय लेके कीजिए, जो भी आप लोगों को करना है। शरीर को पूरा ढीला छोड़ देना है, मुक्त हो जाना है हर टेंशन से, और आराम से और खुलेपन में सब चीज़ों को एंजॉय करना है। और आपस में बातचीत करना सीखना है आप लोगों को। आप लोगों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए आपस में। और शरीर के साथ आपके हृदय भी जुड़ा होना चाहिए, आपकी आत्मा भी उस काम में जुड़ी होनी चाहिए, ऊर्जा भी जुड़ी होनी चाहिए, और आनंद की एक नई उमंग आप लोगों के भीतर पैदा होनी चाहिए, नई समझ होनी चाहिए। और ये सब करने से आपको नई ऊर्जा को गति मिलेगी आपकी सेक्सुअलिटी में। धीरे धीरे ये नई संभावनाओं का भी निर्माण करेगा। तो ये थी आज की शेयरिंग। आई होप आप लोगों को बहुत यूज़फुल लगी होगी और बहुत महत्वपूर्ण भी है। इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके, और अच्छा सा कमेंट छोड़ दो, ताकि आप लोग अपने आप को एक मैसेज दे पाओ कि आप लोगों में अवेयरनेस फैले इस चीज़ को लेके। यूनिवर्स में आप ये मैसेज डालो कि आज के बाद मैं संभोग पेन के लिए नहीं, प्लेजर के लिए करूँगा। भले महिला हो या पुरुष हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक का बटन प्रेस कर लो, और हाँ, हाइप का बटन भी प्रेस कर लेना साथ में। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जो भी आप लोगों के वो सवाल हो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, प्लीज़ कॉल मत करना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे बहुत सारे लिंक दिए गए हैं, तो उनसे आप मेरे ग्रुप्स में जुड़ सकते हो। ऑनलाइन जितने भी हमारे सेशन हैं वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और मेडिटेशन क्लास तो हमारी होती है। तो आज की वीडियो वैसे भी बहुत बड़ी हो चुकी है, तो अब मैं अलविदा लेती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखो। नमस्कार।